संतों का मार्ग भाई पाखंड का मार्ग नहीं है। और संसार वालों का जितनी भी बातें हैं वो सारे की सारी 100% पाखंड। चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे देवी देवता है, चाहे कोई भी मान्यता किसी प्रकार की है, सब पाखंड। और ज्यादा से ज्यादा जीव पाखंड में उलझा रहना चाहते हो, जानबूझ के उलझे रहना चाहते, क्योंकि सत्य का मार्ग कड़वा होता है, सत्य की बातें कड़वी होती हैं। और पाखंड में उन्हें बड़ा मिठास आता है, वो मीठी लगती है। छल कपट की बातें, फरेब की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें वो दुनिया वालों को मीठी लगती हैं, उनमें उलझे रहते हैं। संतों का मार्ग जो है वो सत्य का मार्ग है। और सत्य के मार्ग में राई भर भी कहीं झूठ कपट नहीं होता। अपने आप को सत्संगी कहने वाले आ जाते हैं, आए हैं अभी पीछे इन दिनों में भी। सत्संग के बाद को भी पाखंड में मिला करके वो अति सत्संग में इसमें क्या फर्क पड़ता है, बोले जी दाड़ा लगाने में क्या फर्क पड़ा है, आनंद आनंद करते जाओ और दाड़ा लगाते जाओ, ठीक है, होया पाखंड का काम। नहीं, इसमें फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क तो सारा ही पड़ गया, पाखंड की तरफ चल पड़े। जब सतगुरु ने दाड़ा फूंक डोरे डंडे तबीज तो सारे बंद करवा दिए और उन्हीं का सहारा फिर ले रहे हो, तो फिर सत्संगी कहाँ रहे? तो पाखंडी हो गई। नाम तो है सत्संग वाली बात कर दो, दुनिया वाली कर दो, बात तो वही पाखंड वाली रही। खुला रास्ता है भाई संतों का, सत्संग का मार्ग खुला है, इसके अंदर कोई राय भर भी पाखंड नहीं चल सकता, कोई चतराई नहीं चल सकती इसमें। चतराई तुल है पढ़ो, बहु पढ़ो आचार, तुलसी हर के नाम बिना चारों वर्ण समार। चमड़े मुड़ जाए हुआ है, चमड़े मुड़ जाए समार है भाई, समार नहीं बने रहना, चतराइयां त्यागनी है, चतराइयों से बच के रहना है, सीधा पदरा आत्मा का रास्ता लेना है, आत्मा को और परमात्मा में यानी सतगुरु में मिलाना है। परमात्मा है सतगुरु, सतगुरु के सिवाय और दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता, है ही नहीं। कबीर साहब ने भी गुरु को मानस जानते सोनर कहिए अंध, लख 84 में जाए ये पड़े दमों के पंथ। इसको अपने सतगुरु को मानस करके ही मानता है वो तो दम के फंदम फंसेगा। सतगुरु को परमात्मा करके मानना चाहिए और परमात्मा के रूप में इनकी कृपा दृष्टि में रहना चाहिए। मान्यता करोगे परमात्मा के रूप में तो परमात्मा मिलेगा, तो मनुष्य के रूप में ही मान्यता करोगे तो फिर तो मनुष्य तो हो ही बस, इससे ज्यादा आगे नहीं चल सकते। हर प्रकार के पाखंड का खंडन संत मत करता है, संतों के मार्ग में कोई पाखंड नहीं चलता, अपनी बात को उचित मानते हैं। हम जिस बात को उचित मानते हैं वो है सत्य, सत्य की बात को उचित मानते हैं, हमारी अपनी बात नहीं है ये। तो ये समझे कि भाई इनकी इस बाटी की बनाई हुई है, ये तो मौज रूप मालिक की धुरधाम की बातें हैं, लेकिन दुनिया वाले धुरधाम ना पहुंचे ना पहुंच सकते तो जानेंगे कैसे? कहते हैं रामचंद्र का नाम रटते, कृष्ण का रटते, वो भी ये कहते काल से बचने के लिए करते हैं हम। नहीं, ऊंचा है लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, ऊंचा है सबसे ऊंचा नहीं है। कहाँ तक ऊंचा है? काल की हद तक ही, उससे आगे नहीं है। चंदा मरे सूरज मरे, मरी है जमी आकाश, ध्रुव प्रहलाद विभीषणा पड़े काल की पास। वे जिनकी पूजा करी उन्होंने कृष्ण की, विष्णु की, रामचंद्र की, वही काल की फांसी में फंस गए, तो उनकी पूजा करने वाले काल से कैसे बच सकते हो? वहां बोलो जिसको साथ स्वभाव है, इससे ताल्लुक है, हमें दुनिया से लेना देना क्या है? ना जुड़ो, संस्कारी होगा
उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगा। गैर संस्कारी है वो तो परे रहे तो ही अच्छा है, हम उसको नहीं चाहते यहाँ। क्यों? आ भी जाएगा गैर संस्कारी तो यहाँ आने के बाद फिर बाहर पाखंडी फैलाएगा। वो नाम का आधार देकर के भी नाम के सारे गलत बातें करेगा। तो इस वास्ते कहा है कि पाखंडियों को तो परे ही रखो, सत्संग में आने का ही अधिकार नहीं है। हाँ, जिसे सत्य की गायकी है, जो सत्य का इच्छुक है वो आए। सत्य का मार्ग है, और सत्य का मार्ग दुनिया से उल्टा है, सारी दुनिया से उल्टा है। क्यों? दुनिया का मार्ग झूठ का है, तो सत्य जो है वो झूठ से उल्टा है। कीर्तन खुद कहा था 11वें अध्याय में, गीता में खुद कहा है कीर्तन में, कि मैं कालों का महाकाल हूं। लेकिन ये बेवकूफ है दुनिया। वो पंडित भी जो महाविद्वान कहलाते हैं, महापंडित क्या है, महामूर्ख है। वे गीता को दिन रात पढ़ते हैं और फिर भी नहीं समझते भाई कृष्ण ने खुद कह रखे मैं महाकाल हूं। उस बात को नहीं समझते। विष्णु सहस्त्रनामा दुनिया पढ़ती है और उसमें कालम करालम कह रखे है, वो भी काल कराल है, कसाई है। तो जितने देवी देवता है सब काल, काल के दूत है, काल के एजेंट है, सभी कसाई हैं राक्षसों। और जो राक्षस है वो तो राक्षस है ही, लेकिन देवताओं में भी एक भी देवता सही नहीं है, सब के सब राक्षस। और दुनिया वाले उनको बड़ा मानते हैं, इसलिए उन्हें बुरा महसूस होता है। साहब ने तो सर्जनहार न ब्याही सीता, जल पाषाण नहीं बंध्या, वो रघुनाथ एक कर सुमरे सो नरक ये अंधा। उस रघुनाथ को, उस रामचंद्र को, दशरथ के बेटे को परमात्मा करके जो मानता है वो तो अंधा है, उसे अकल है ही नहीं। गोपी ग्वाल ना गोकुल आया, मामा कंस नहीं मारा, ये काम साहिब का ना ही झूठ कहे संसार। कभी कृष्ण ने कंस को, मामा को मारा, गोपी ग्वालों में खेला फिरा, ये परमात्मा का काम नहीं है। ये संसार झूठ बोलता है। जो उन्होंने ये काम किया वो तो काल का दूत रूप था, काल का दूत था। खंभ फाड़ के बाहर हुई, यही पति से सब कोई। वे खंभ फाड़ के जो निकला नरसिंह रूप धारण करके, आधा नर का आधा सिंह का, उसको परमात्मा करके मानता है संसार। खंभ फाड़ के बाहर हुई, ते ही पति से सब कोई, उसका इतबार करे सभी। हिरणा कुछ नख उदर विदारा, नाखून से उसका पेट फाड़ा हिरणा कुछ का, हिरणा कुछ नख उदर विदारा, सो करता ना होई। वो साहिब वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये काम तो राक्षसों के है, तीरना फाड़ना मारना, उसको हम परमात्मा कैसे मान लो? भाई नहीं। इसीलिए प्रहलाद और ध्रुव जो है काल की फांसी में पड़े, कोई असर नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सत्संगी क्या बिगाड़ सकता है? 3 लोक के भीतर सत्संगी नहीं रहता अगर सतगुरु पर विश्वास भरोसा है तो। 8 पहर चौथे लोक में रहता है, चाहे देह यहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा की रखवाली की जिम्मेवारी चौथे लोक के मालिक की है, और जो उसके भीतर में बैठा है, बाहर नहीं है। वो जो सत्संगी का रखवाला है वो सत्संगी के भीतर बैठा हुआ है, मौजूद।